मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सूरज ढलने के बाद इस जंगल की तरफ जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरते थे, क्योंकि कहते थे जंगल की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी गुफा थी जहां वर्षों से एक भयंकर राक्षस रहता था। उसी गांव में लगभग 15 साल का एक बालक रहता था। वह बहुत चंचल और निडर था। उसे जंगल के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेलना बेहद पसंद था। एक दिन शाम के समय वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी खेलते खेलते उसकी गेंद जंगल की तरफ चली गई। बालक ने दोस्तों से कहा, मैं गेंद लेकर अभी वापस आता हूं। बालक गेंद के पीछे जंगल में चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे अपनी गेंद एक बड़े सागौन के पेड़ के नीचे मिल गई। उसने गेंद उठाई और वापस लौटने के लिए पीछे देखा, लेकिन उसके दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। बालक ने आवाज लगाई, अरे तुम लोग कहां गए? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आवाज लगाई, फिर भी चारों तरफ सिर्फ जंगल की खामोशी थी। बालक को अब समझ आने लगा था कि वह रास्ता भटक चुका है। धीरे धीरे सूरज पहाड़ियों के पीछे डूबने लगा। जंगल की रोशनी कम होती गई और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। बालक घबराकर तेजी से चलने लगा। तभी उसे दूर पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसे उम्मीद की किरण समझकर वह उसी रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने पत्थरों से बना एक बहुत पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के अंदर मां दुर्गा की एक प्राचीन मूर्ति थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि मूर्ति के सामने एक छोटा सा दीपक अब भी जल रहा था। बालक ने चारों तरफ देखा। जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। उसने हाथ जोड़कर मां से कहा, मां, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे किसी तरह अपने घर पहुंचा दो। प्रार्थना पूरी होते ही मंदिर की घंटी अचानक अपने आप हिलने लगी। टन! बालक डरकर पीछे हट गया। उसने मंदिर में चारों तरफ देखा, लेकिन वहां उसके अलावा कोई नहीं था। डर के बावजूद बालक मंदिर से बाहर निकल आया। अब रात पूरी तरह हो चुकी थी। जंगल में सिर्फ झींगुरों और पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। बालक ने सोचा कि सुबह होने तक किसी पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करेगा। तभी अचानक उसके पीछे सूखी टहनियां टूटने की आवाज आई। बालक रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। बालक ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर सुनाई दी, इस बार बिल्कुल उसके पीछे से। बालक का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पेड़ों के अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहां क्या कर रहे हो? बालक डरकर भागने लगा, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसके सामने एक विशालकाय आकृति आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा भयानक था, लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे और उसका शरीर किसी इंसान से कई गुना बड़ा था। वह राक्षस था। राक्षस ने भयानक हंसी के साथ कहा, कई वर्षों बाद कोई इंसान मेरे जंगल में आया है। बालक पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक वह मुड़ा और पूरी ताकत से भागने लगा। राक्षस उसके पीछे दौड़ा। बालक जंगल के पेड़ों के बीच भागता रहा, लेकिन राक्षस उससे कहीं ज्यादा तेज था। कुछ ही पलों में राक्षस ने उसे पकड़ लिया। उसने बालक को जमीन से उठाकर अपनी विशाल मुट्ठी में जकड़ लिया। बालक चीखते हुए बोला, मुझे छोड़ दो। राक्षस गर्जा, इस जंगल में आने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं जाता। बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां की बात याद आने लगी। सुबह घर से निकलते समय उसकी मां ने कहा था, बेटा ज्यादा दूर मत जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। बालक मन ही मन रोते हुए बोला, मां, मैंने आपकी बात नहीं मानी। तभी उसे जंगल का वही पुराना मंदिर याद आया। उसे मां दुर्गा की मूर्ति याद आई। बालक ने आंखें बंद कर लीं और पूरी श्रद्धा से पुकारा, मां शेरा वाली, अगर आप सच में अपने बच्चों की रक्षा करती हैं तो आज मुझे बचा लो। कुछ पल तक पूरा जंगल शांत रहा। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी अचानक जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। सूखे पत्ते हवा में उड़ने लगे। आसमान में काले बादल छा गए। राक्षस ने बालक को नीचे फेंक दिया और घबराकर चारों तरफ देखने लगा। तभी दूर पहाड़ियों की तरफ से सिंह की ऐसी भयंकर दहाड़ सुनाई दी कि पूरा जंगल कांप उठा। राक्षस की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। अचानक जंगल के बीच एक तेज लाल और सुनहरी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी
धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी और उस दिव्य प्रकाश के बीच एक विशाल सिंह दिखाई दिया। सिंह पर विराजमान थी मां शेरावाली। उनके चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल रहा था। बालक ने जैसे ही मां को देखा, वह जमीन पर गिरकर हाथ जोड़ने लगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह सिर्फ इतना बोल पाया, मां। मां ने अपने भक्त की तरफ देखा, फिर उनकी दृष्टि राक्षस पर पड़ी। मां की गंभीर आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, मेरे भक्त को भयभीत करने का साहस कैसे किया? राक्षस ने गुस्से में दहाड़ लगाई और मां की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन मां के सामने उसकी सारी शक्ति कमजोर पड़ गई। राक्षस ने एक विशाल पेड़ उखाड़कर मां की तरफ फेंक दिया। मां ने उसे अपनी दिव्य शक्ति से रोक दिया। राक्षस और अधिक क्रोधित हो गया। वह आखिरी बार पूरी ताकत से मां की ओर झपटा। तभी मां ने अपना दिव्य अस्त्र उठाया और एक तेज प्रकाश के साथ राक्षस पर प्रहार कर दिया। एक पल के लिए पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी भयंकर गर्जना धीरे धीरे शांत हो गई और कुछ ही क्षणों में जंगल में फिर से शांति छा गई। कुछ देर बाद बालक ने आंखें खोली। सुबह की पहली किरणें पेड़ों के बीच से जमीन पर पड़ रही थीं। बालक ने चारों तरफ देखा। मां शेरावाली वहां नहीं थी। वह धीरे धीरे उठकर उसी पुराने मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसकी नजर मिट्टी पर पड़ी। वहां विशाल सिंह के पंजों के निशान बने हुए थे। बालक की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, आपने सच में मुझे बचा लिया। उधर पूरी रात बालक को न पाकर गांव वाले उसे खोज रहे थे। सुबह होते ही कुछ गांव वालों को जंगल के बाहर बालक दिखाई दिया। उसकी मां उसे देखते ही दौड़कर आई और उसे सीने से लगा लिया। मां रोते हुए पूछने लगी, बेटा, तुम पूरी रात कहां थे? बालक ने जंगल की तरफ देखा, फिर धीरे से अपनी मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, मैं अकेला नहीं था। मां ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे साथ कौन था? बालक ने हाथ जोड़कर जंगल की तरफ देखा और कहा, मां शेरावाली। गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे बालक के साथ उस पुराने मंदिर तक पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। मंदिर के सामने मिट्टी पर विशाल सिंह के पंजों के निशान थे और मंदिर के अंदर वही दीपक अब भी जल रहा था। गांव के बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, माता ने अपने भक्त की रक्षा की है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने मंदिर के सामने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद गांव वालों का उस जंगल को लेकर डर खत्म हो गया। अब वे कहते थे, जहां पहले राक्षस का पहरा था, वहां आज मां शेरावाली अपने भक्तों की रक्षा करती है। कहते हैं, आज भी रात के सन्नाटे में उस जंगल से कभी कभी सिंह की दहाड़ सुनाई देती है। गांव वाले मानते हैं कि वह किसी जंगली जानवर की आवाज नहीं है, वह मां शेरावाली के वाहन की दहाड़ है, क्योंकि सच्चे मन से मां को पुकारने वाले भक्त को मां कभी अकेला नहीं छोड़ती। जय माता दी।